हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी सीईटी की जर्नी चालू करने जा रहे हैं। हम लोग चालू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है एरर एनालिसिस। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो काफ़ी कुछ लोगों को रहा होगा कि कंटेंट में क्या आने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा वीडियो किसी ने डाला नहीं है एरर एनालिसिस पे। तो आई होप मैं डाल रहा हूँ, आप इसका नोट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, उसका इसका स्टडी कर लेना। जितने कंटेंट मैंने दिए हैं इसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ जो मुझे लग रहा है कि आपको आने चाहिए उतने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी फटाक से वीडियो। एरर एनालिसिस 11th स्टैंडर्ड का है। इसका वेटेज कितने मार्क्स का है? 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें पहले सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए आपको, एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कुछ भी चीज अगर हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हैं, किसी पेन का थिकनेस या कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं, तो वहां पे जो एक्चुअल हमें मेजर की हुई वैल्यू है वो हमारी मेजर वैल्यू होती है, और जो उसमें मेंशन की होती है ऊपर से कि इतनी इसकी वैल्यू है, तो उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपका एरर क्रिएट हो गया है। तो एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। इसी एरर में जो पहला आता है एक्चुअली वो सिस्टमैटिक एरर होता है, जो कि डिजाइन के जो डिजाइन होता है। फिर उस सिस्टमैटिक एरर के अंदर टाइप आता है पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसमें क्या होता है, अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। डिफेक्टिव कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर जो आपका थर्मामीटर प्रॉपर्ली इंक्लाइन नहीं है, टेढ़ा ऐसे आगे पीछे से हो गया है, तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको जो टेम्परेचर होता है, क्या पता आपका 1 डिग्री 0.99 शो कर रहा हो, या इसीलिए आपका जो कैलिब्रेटेड रीडिंग आता है आपको लगता है 1000 पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाना चाहिए, लेकिन आपको 99 शो कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपका थर्मामीटर प्रॉपर्ली ग्रेजुएटेड नहीं था, तो उसमें 1 डिग्री का आपका क्या आ गया? एरर आ गया। तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसा बोलते हैं। उसके वजह से ऑल द रीडिंग्स में डिफिकल्टीज डिफेक्ट आने लगते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? पर्सनल एरर। एरर इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स एंड आर कॉल्ड एज। अभी अगर ऑब्जर्वर की वजह से कुछ रीडिंग में फॉल्ट हो रहा है तो उसको हम पर्सनल एरर बोल सकते हैं। जैसे कि हमको कोई स्केल ले लिया, रूलर ले लिया, और स्केल से हमें बोला गया कि आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे जो आपके क्लास 12 में था, सेकंड पेंडुलम वाला, उसका आप थ्रेड पे मेजर कर रहे हो, तो आपने प्रॉपरली नहीं मेजर किया, 90 सेंटीमीटर की जगह आपने 80 लेंथ मेजर किया। इसकी वजह से आपका जो मीन t/l स्क्वायर है पता लगा 23 आ गया। अच्छा, उसको 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना हमने एक्टिविटी में किया था, तो 100 आना चाहिए था आपका, तो 100 ना आके आपका 95 98 ऐसे आ सकता है ना। टाइम पीरियड आप देखने में गलती कर सकते हो, तो वो जो एरर अराइज होता है उसको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। उसके बाद आता है रैंडम एरर। एरर ड्यू टू माइन्यूट चेंज इन कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर इन गैस ऑफ फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका भाई आपका 12th का एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी वहां पे टीचर्स ने फैन बंद करके रखे हुए हैं और आपको टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है कि आपको 1-1 मिनट 30 मिनट तक 1-1 मिनट के रीडिंग नोट डाउन करनी है। तो वो रीडिंग आप नोट डाउन कर रहे हो, आपको 30 मिनट का एक्सपेरिमेंट, आपने सब फैन बंद किया। अचानक कोई एक बच्चा आ जाता है जो लेट आया है, जिसने टीचर के इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं है, उसने फैन चालू कर दिया और गलती से वो फैन चालू हो गया 1-2 मिनट के, उससे क्या होगा? ड्रास्टिकली वाटर ड्रॉप होगा टेम्परेचर उसका। तो जो स्टेप वाइज रीडिंग आनी चाहिए थी वो आपकी प्रॉपर अब नहीं आएगी, तो आपका जो कूलिंग का ग्राफ बनता है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इसलिए ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर बोलेंगे। कभी कभी ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में भी वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट होने लगता है। पोटेंशियोमीटर आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, आप 100 पे टैप करें तो पता लगा 1 पे आपका स्टेबल नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ऐसे एरर्स को हम रैंडम एरर बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि अकस्मात हो जाते हैं, हम नहीं कर डिलीवरी करते। फिर इन एरर्स को हम कैसे ये कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि बाय यूजिंग करेक्ट इंस्ट्रूमेंट। अब कोई अगर जीरो एरर दिखा रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट, जैसा वर्नियर कैलिपर्स हो गया, तो आप वो जीरो एरर को रिड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इससे अच्छा आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट लो जो जीरो एरर नहीं दिखा रहा है, कम एरर दिखा रहा है। कोई वोल्ट मीटर है जो आपका प्रॉपर्ली ग्रेजुएट नहीं था, 0 पे वो 0 नहीं दिखा रहा था, 0 पे 1 दिखा रहा था, तो उसको अगर आप डिफेक्टिव सेटिंग्स को अगर आप सेट कर पाओ, 1 ले जाओ पॉइंटर को, तो ठीक है, तो आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लो। ठीक है, गैलोमीटर के केस में भी ऐसा ही है, अगर परफेक्ट डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा तो दूसरा गैलोमीटर ले लो। दूसरा, रिमूविंग पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जितना अवॉइड करें, जितना प्रॉपर स्केल का यूज करें, प्रॉपर हम थर्मामीटर ग्रेजुएट करें, जो बीकर हम यूज करते हैं कभी कभी केमिस्ट्री लैब में, प्रॉपर हम उसको इंक्लाइन रखें, सीधा सीधा रखें, तो जिससे वो पूरा 100 बोलते ना सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम दिखाना चाहिए। तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम कैलकुलेटिव एरर्स पढ़ लेते हैं। उसमें पहला होता है अर्थमेटिक एरर। अर्थमेटिक एरर क्या होता है? ये जो सारे एरर्स अराइज होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल हो गया, थर्मामीटर एक बार आपका 100 डिग्री पे 99.1 शो कर रहा है, अगली बार 99.2 शो कर रहा है, अगली बार 99.4 शो कर रहा है, तो 3 बार 3 अलग अलग आ गया। तो हमने क्या किया? तीनों रीडिंग को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ 3। क्यों? क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन लिया हमने, इससे क्या होगा? एरर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ऐसे हो जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मीन एरर बोलते हैं। कि जैसे वर्नियर कैलिपर्स में आपने सीखा है 11th में, स्क्रू गेज एक्सपेरिमेंट में सीखा है कि आप एरर्स को आप क्या करते थे? एक ही चीज के 2-2 3-3 रीडिंग लेते थे, जिससे क्या करते थे? तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देते थे। सोनोमीटर में भी आप ये करते थे, वाइब्रेटिंग लेंथ ट्यूनिंग फॉर्म करते थे ना, वही सब है। ठीक है, तो उसको जितने ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय उतना नंबर,
यहाँ मैंने 3 लिया, ऐसे मैंने डिवाइड बाय 3 लिखा। अगर +4 होता तो मैं डिवाइड बाय क्या कर देता, 4 कर देता। फिर आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो आपका जो मीन एरर होता है ना, उसी को सबट्रैक्ट करना होता है ओरिजिनल वैल्यू से। मान लो यहाँ पे मेरा कोई A1 है, उस A1 की वैल्यू मेरी थी 4.20, ठीक है, और मेरा जो मीन एरर आया है वो मेरा मीन एरर आ गया 4.22। तो मेरा डेल्टा A1 क्या हो जाए, जो मेरा A1 हो जाएगा वो डेल्टा A1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वो भी मॉड में, क्योंकि अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव रहेगा ही, अगर नेगेटिव आ गया मॉड तो भी हमको पॉजिटिव ही लिखना है। जैसे इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो मेरा क्या आएगा, A मीन कितना है 4.22 माइनस 4.20, तो मेरा कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। अगर उसका उल्टा होता, मेरा A1 अगर 4.22 होता और मेरा A मीन 4.20 होता, फिर माइनस 0 पॉइंट आता, लेकिन उस माइनस को भी मैं क्या लिखता, प्लस लिखता। ये समझदारी वाली बात है, ठीक, याद रखना। अगला है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, यही जो आपके एब्सोल्यूट एरर आपने काउंट किए इंडिविजुअल, इन सब का एडिशन एंड डिवाइड बाय जितने ऑब्जर्वेशन आप काउंट कर रहे हो। जैसे आपने 3 तक लिखा है तो मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, ठीक है। इन्हीं आपके मीन, ये जो आपका एब्सोल्यूट एरर है ना, इसी के ऑब्जर्वेशन को, एडिशन को। फिर आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, जो आपका मीन ये होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, उसको आप डिवाइड करते हो किससे, मीन एरर से। मीन एब्सोल्यूट एरर को आपको मीन एरर से डिवाइड करना है, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव एरर की, ठीक है। तो रिलेटिव एरर के बाद एक और टाइप का एरर होता है जिसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। आपकी जो भी रिलेटिव एरर आई है उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो भी रिलेटिव एरर आएगी आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपकी क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर। जैसे कि उसको मैंने सॉल्व करके 1.3 ला ली, कोई वैल्यू थी 1.3 आ गया, तो उस 1.3 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया वहाँ पे 130 है, ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब जैसे कि टाइप्स ऑफ एरर, अब जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वर्नियर कैलिपर्स कर रहे हो या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कर रहे हो, उसमें ना आपने 0 एरर काउंट करा है ना, 0 एरर जैसे आपका 0.1 आ गया समझो, तो आपका करेक्ट रीडिंग आप कैसे सेट करोगे, तो आपका रीडिंग जो एक्चुअली में 4.1 आया है वो एक्चुअली 4.1 नहीं है, क्योंकि आपका क्या आ गया, नेगेटिव एरर आया है ना। तो आप हमेशा क्या करोगे, आपको रीडिंग चाहिए था 4 और आपका एक्चुअल में रीडिंग आ गया 3.99, तो 0 एरर में कितना मैंने बोला, आपका 0.1 आपने कैलकुलेट किया, और कैसे किस टाइप का है, नेगेटिव है, ठीक है, 0 के पहले था, तो इसका नेगेटिव एरर बन गया। तो ये नेगेटिव एरर बन गया, तो उसको हमें क्या करना है, जो भी हमारी मीन रीडिंग आएगी, एक्चुअल रीडिंग कितनी आ गई, मान लो मेरी 4.1 आ गई, तो उसको मुझे किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर 4.4 आ गई, 4 आ गई, तो उसको मैंने क्या कर दिया, 0.1 से ऐड कर दिया, तो मेरी एरर एक्चुअली कितनी हो गई 4.1, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव एरर होगा। अगर मेरा पॉजिटिव एरर आया, तो पॉजिटिव एरर आया मतलब 4 था, होना चाहिए, मेरा 4.02 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, 0.2 से माइनस कर दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 4। यही नेगेटिव केस में भी था, नेगेटिव में 3. आपका 98 आ गया, आना कितना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, अपने 0 कितना कैलकुलेट किया 0.2, तो इसलिए 3.98 में आप क्या करोगे, 0.2 ऐड कर दोगे, तब एक्चुअल वैल्यू आपका कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर आपका यही पॉजिटिव एरर होता तो आपका 4.02 आ जाता, 4 की जगह पे आना कितना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, तो आपने क्या किया, आपका जो 0 एरर है जो कि 0.2 है, आपको क्या कर दिया, आपने उसको 4.02 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका क्या बन गया, वो पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। अगला है एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। अभी सम एंड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो क्वांटिटी, मास है, एक जगह कोई लेंथ है, ऐसा दोनों चीज को हम ऐड कर रहे हैं, A प्लस बी, एक मास और एक लेंथ काउंट कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड का मतलब क्या, A और A में कितना एरर, मास 5 kg, उसमें एरर 0.5 है, तो 5 प्लस 0.5, समझा, 0.5। और लेंथ है तो 10 मीटर हो, 10 सेंटीमीटर होता है, उसमें 1 सेंटीमीटर का एरर आ गया, तो 10 प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, ऐसा। फिर दोनों क्वांटिटीज का एरर क्या होगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। फिर दोनों क्वांटिटीज अगर सब्ट्रैक्शन में, तो क्या करेंगे हम, डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B, ठीक है। अगर दोनों प्लस में है तो डेल्टा प्लस माइनस A डेल्टा B, अगर माइनस में है तो क्या करना है, डेल्टा माइनस प्लस डेल्टा B। बात वही होगी, बस आपको ऐसा लिखना। एरर्स इन प्रोडक्ट का अगर आया तो दो क्वांटिटीज है, उनका अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का क्या करोगे, A का प्लस माइनस AB मल्टीप्लाई करोगे B के प्लस माइनस B से, तो इसलिए आप इंडिविजुअली क्या लिखोगे, फिर डेल्टा Z बाई Z क्या हो जाएगा, डेल्टा A बाई A प्लस माइनस डेल्टा B बाई B। अगर यही आपका पावर में होता, जैसे Z का पावर कितना है, A का पावर कितना है 3, अब A का पावर 3 मतलब A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, क्वांटिटी 3 बार, A इंटू A, ठीक है। अब इनका क्या होगा, डेल्टा Z बाई Z, डेल्टा A बाई डेल्टा A बाई कितनी बार आएगा, 3 बार, क्यों, 3 बार हुआ है ना। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकलेगा, Z इक्वल टू क्या होता है, A रेज़ टू n की पावर अगर है तो n की जो पावर है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी A से। n की जो पावर आएगी, जहाँ नया 5 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5n, ठीक है। तो इसलिए 5 इंटू जितने टाइम ये रहेगा, इसलिए यहाँ पे 3 बार ऐड होगा, 3 इंटू डेल्टा A करके, तो जितनी बार पावर है उस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ रहे हो। अगला है इन जनरल में,
अगर ऐसा कोई नंबर दिया है न्यूमेरिकल, हम सॉल्व करेंगे आगे, a की पावर p है, b की पावर अगर q दे दी, c की पावर अगर r दे दी, तो एग्जैक्ट में एरर कैलकुलेट कैसे करना है, डेल्टा z बाय z करोगे, जो p की पावर है किससे मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा a बाय a से, q की पावर किससे मल्टीप्लाई होगी, डेल्टा b बाय b से, और r की पावर किससे मल्टीप्लाई होगी, डेल्टा c बाय c से, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन जनरल में एरर ड्यू टू पावर। तो ये ही सारे कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक में है स्टूडेंट्स। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ रहे हो, आपने 11th और 12th में अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है अगर रिवाइज कर लो, तो यही आपका नोट्स है, इसको आप फोटो खींच लेना, इसको अच्छे से इसको स्टडी कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर न्यूमेरिकल में जो सॉल्व कर रहा था उसको देख लेना, उसी टाइप के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि चैप्टर का वेटेज कितने मार्क का है, 1 मार्क का है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। हेलो एवरीवन, तो अभी ना इसमें हम लोग ना एरर्स और एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो जो पहला न्यूमेरिकल मैंने लिया वो नीट यूजी 2020 में आया हुआ है, तो इसलिए ताकि आपको प्रूफ रहे कि भाई ऐसा आया तो ऐसा क्वेश्चन हमको भी आ सकता है। तो नीट में क्वेश्चन आया था सिंपल, क्या दिया है, टाइम इंटरवल मेजर बाय क्लॉक was 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 और 1.28, ऐसे 5 रीडिंग थे, स्टॉप वॉच में लिए थे। तो व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर आपको पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, 1.2, 1.4 ऐसा दिया था, 1.6 दिया था, 16 दिया था। तो इसमें करना क्या है, जो पांचों एरर दिया था, सबसे पहले तो भाई अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है, हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, क्या दिखा था रिलेटिव एरर का, रिलेटिव एरर एसोसिएट किससे होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर और एरर से। तो इसलिए हम लोग को पहले सबसे पहले क्या आना चाहिए, मीन एरर इसमें निकालना चाहिए। तो पांचों को ऐड किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, इसका मीन कितना आ गया 1.25, ये हमारा मीन आ गया। अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो वो कैसे निकालोगे, मीन आया 125, पहले वाले में 1.25 मैंने बोला ना माइनस करना है, तो कितना आया 0 आया, फिर 1.25 माइनस 1.24 कितना आया 0.01, तो 0.01, फिर 1.25 को 1.27 से कर दो 0.02, फिर 1.25 को 1.21 से कर दो तो कितना आएगा 0.04, और 1.25 को 1.28 से कर दो 0.03। बात समझ रहे हो, दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब क्या किया, सारे एब्सोल्यूट एरर को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, और कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो इसलिए डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो कितना आ गया 0.1 और डिवाइड बाय 5, ये आपका मीन आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर, वो क्या होता है, ये 0.1/5 आया है और आपका मीन कितना आया था 1.25, तो हमने यहाँ लिखा 1.25, डिवाइड कर रहा है क्या, और परसेंटेज एरर इसलिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको 100 से, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये कितना आएगा पता है 10/6.25 आएगा, जो कि नथिंग बट क्या रहेगा आपका 1.6%। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। बात समझा, प्रोसीजर क्या बाकी सिंपल है, बस पांचों रीडिंग को ऐड कर दो, मीन निकाल लो, फिर उसका एब्सोल्यूट मीन एरर, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसको डिवाइड किससे करोगे आप, मीन एरर से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा परसेंट। इसके लिए कोई भी वैल्यू चेंज हो सकता है, वर्नियर कैलिपर दे सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो आई होप आपको समझना है, नीट 2020 में आया भाई, तो इंपॉर्टेंट है। अब आपने ना टेक्स्ट बुक में भी दिया ऐसा, द मासेस ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर, 2 बॉडी का मास है, पहले बॉडी का वो ए ले लिया, दूसरे बॉडी को बी ले लिया, ये उसकी रीडिंग होती है, ये उसका एरर होता है, तो ये ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए, 27.3 अगर मेरा बी हो गया तो 0.3 क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा। तो हमने लिख दिया ऐसे ही ए प्लस डेल्टा ए, बी प्लस डेल्टा बी, पहले दोनों को लिख दिया। अब मैंने क्या किया, दोनों के पहले मीन जो ये है ना रीडिंग है उसको मैंने लिया ए और बी, तो कितना है 15.7 और 27.3 कितना हो जाएगा 43। अब इनके एरर को ले लो 0.2, 0.3, तो कितना आएगा प्लस माइनस 0.5, यही आपको पूछा था मास इसका एरर, तो मास कितना है 43 और उनमें परसेंटेज एरर कितना है प्लस माइनस 0.5, तो ये आपका आंसर हो गया। आप समझा, काफी सिंपल है भाई, 1 मार्क के लिए इसे चैप्टर दिया है। अगला क्या है देखो, इन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या दिया है, a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 1/3, d की पावर 1/2। If percentage error in measurement are given for as a b c d, जिसमें a की वैल्यू 2% एरर है, b वाले में कितना है 3%, c वाले में 3%, b और d वाले में 4%, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया है तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट परसेंटेज इन x। तो मान लेते हैं परसेंटेज एरर इन x, अभी थोड़ी देर पहले देखा ना a की पावर n रहेगी तो क्या होगा n इंटू डेल्टा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर n आपका क्या है पावर में 4, किसका है वो a केस में, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा ए बाय ए। b की पावर में क्या 3, इसीलिए 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी। c की पावर में क्या थी 1/3, इसलिए 1/3 डेल्टा c बाई सी। d के पावर में क्या था 1/2, इसलिए 1/2 इंटू डेल्टा d बाई डी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले इसका थोड़ा फॉर्मूला देख लेगा एक बार जो मैंने लिखा है। अब डेल्टा a बाई ए की वैल्यू भाई कितनी है, कितना परसेंट बोला है पहले वाले का, a का 2%, किससे मल्टीप्लाई कर रहे 4 से, तो 4 इंटू 2 हो गया। b है देखो 3, तो b का कितना बोला है क्वेश्चन में 3% दिया है, तो 3 इंटू 3। c का कितना दे रहे 1.3 और c का कितना दिया है 3%, तो 1/3 इंटू 3। d देखो 1/2 है, तो डेल्टा d बाई डी कितना दे रहा है 4%। तो हम क्या करेंगे, आप इस 3 को 3 से कट कर सकते हो, है ना,
तो यहाँ 1 बच जाएगा, और 2 को 4 से कट कर सकते हो, यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 8 + 9 कितना हो गया 17 + 1 18, 18 + 2 20, तो ये आपका 20 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है भाई एग्जाम में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखो 4 ये कभी आया तो पता है, उन्होंने भी आपके टेक्स्ट का ये फाइंड परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग 60 ± 0.3 एंड मूविंग विद वेलोसिटी 25 ± वेलोसिटी में कितना एरर है 0.1। तो हमें परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो सेम यही अप्लाई करना है भाई। इसमें v की पावर कितनी की है, v² होता है ना, हाफ mv², तो हम हाफ को कंसीडर नहीं करते, mv², तो m में कुछ पावर नहीं है, इसलिए डेल्टा m/m लिखा। v² होता है काइनेटिक एनर्जी है ना, इसलिए 2 × ΔV/v कर दिया। बात समझ रहे हो आप? तो भाई डेल्टा m की वैल्यू कितनी दी है 0.3, m की वैल्यू कितनी दी है 60, तो लिख दिया 60। अब यहाँ पे क्योंकि v² आता है इसलिए 2 रहेगा, तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी 0.1, v की वैल्यू कितनी है 25। अब आप क्या करोगे 0.3 से 60 को डिवाइड कर दो, आ जाएगा 0.005। ऐसे ही आप 0.2 को आप कर सकते हो 25 से, कितना आएगा 0.0125। अब अगर आप दोनों को ऐड करोगे ना 0.013 आ जाएगा, इंटू 100 कर देना, तो भाई कितना आ गया 1.3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ रहे हो? ये आपके टेक्स्ट बुक में है भाई, इसको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज में दिया है। अब तो यहाँ पे देखिए 5th वाले में क्या दिया है, लेट x दिया है, क्वांटिटी क्या दी है a² b² दिया है, b फिजिकल क्वांटिटी है, परसेंटेज एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन एज a b और c। a में कितना दिया है 2, b में कितना दिया है 3 और c में कितना दिया है 4 दिया है। तो यहाँ पे हमें s निकालना है, परसेंटेज एरर इन x। तो मान लिया x क्वांटिटी दी थी a² b² दिया था। अब a में कितना पावर था 2, इसलिए लिखा 2, तो a का एरर क्या होगा डेल्टा a/a। b में कितना पावर दिया 2, इसे 2 लिखा डेल्टा b/b। c में कितना पावर कुछ नहीं है, तो इसे खाली डेल्टा c/c लिख दिया। अब 2 ऐसे रखा, डेल्टा a/a कितना दिया क्वेश्चन देखो 2, और डेल्टा b/b कितना दिया क्वेश्चन में 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। c कितना दिया है देखो यहाँ डेल्टा c/c 4, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, और 2 3 सा कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, और यहाँ पे दिया 4, तो 10 + 4 कितना हो गया 14। तो क्वेश्चन में आया था 16, 18 और 14 और 20 ऐसा आया था, तो आपका आंसर कितना हो गया 14%, ठीक है। तो ये देखिए मार्क ये MSCT 2018 में आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एरर एनालिसिस का। सारे मैंने जितने मेरे को लगते हैं न्यूमेरिकल पॉसिबल टाइप के हैं मैंने इसमें कर दिए है, और जेई और नीट का भी देखो लिया है, उसे सीईटी का भी एग्जाम्पल लिया ताकि आपको कर, और आपके जो टेक्स्ट में है वो भी, ठीक है। तो ये सारे इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस करने चाहिए। थैंक यू।